एक कस्टमर कुछ पैसे निकालने के लिए बैंक गया। कैशियर ने पेमेंट किया। कस्टमर ने चुपचाप उसे अपने बैग में रखा और चल दिया। 1,40,000 रुपये उसने निकलवाए थे। कैशियर ने गलती से 1,40,000 रुपये की बजाय 1,60,000 रुपये उसे दे दिए हैं। यह उसने देख लिया था, लेकिन उसने यह आभास कराते हुए कि उसने पैसे नहीं गिने हैं और कैशियर की ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा है, चुपचाप पैसे बैग में रख लिए। पैसे बैग में रखते ही अतिरिक्त 20,000 रुपयों को लेकर उसके मन में उधेड़-बुन शुरू हो गई। एक बार उसके मन में आया कि ज़्यादा रकम वापस लौटा दे, लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा कि जब मैं गलती से किसी को अधिक पेमेंट कर देता हूँ तो मुझे कौन लौटाता है। मन में बार बार विचार आया कि पैसे लौटा दें, लेकिन हर बार दिमाग पैसे न लौटाने की कोई न कोई वजह या बहाना बता देता। इंसान के अंदर सिर्फ दिल और दिमाग ही नहीं होता, परमात्मा का प्रतिनिधित्व करती अंतरात्मा भी होती है। उस आदमी की अंतरात्मा रह रहकर उसे कचोटने लगी। अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फायदा उठाने से नहीं चूक रहे हो और ऊपर से बेईमान न होने का ढोंग भी कर रहे हो। क्या यही है तुम्हारी ईमानदारी? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसने बैग में से 20,000 रुपये निकाले और जेब में डालकर बैंक की ओर चल पड़ा। उसकी बेचैनी और तनाव घटने लगा। वह स्वयं को हल्का और स्वस्थ अनुभव करने लगा। यद्यपि वह कोई बीमार नहीं था, तथापि उसे लग रहा था जैसे उसे किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। उसके चेहरे पर किसी युद्ध को जीतने जैसी प्रसन्नता व्याप्त थी। अपने रुपए पाकर कैशियर ने चैन की सांस ली। उसने कस्टमर को अपनी जेब से 1,000 रुपये का एक नोट निकालकर देते हुए कहा, भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, प्लीज़ मना मत करना। भाई, आभारी तो मैं हूँ आपका, और आज मिठाई भी मैं ही आप सबको खिलाऊंगा, कस्टमर बोला। कैशियर ने पूछा, भाई साहब, आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हो और किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? कस्टमर ने जवाब दिया, 20,000 के चक्कर में मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया। अगर आपसे ये गलती न होती तो न तो मैं द्वंद्व में फंसता और न ही उससे निकलकर अपनी लोभ वृत्ति पर काबू पा पाता। यह बहुत मुश्किल काम था। घंटों के द्वंद्व के बाद ही मैं जीत पाया। इस दुर्लभ अवसर के लिए आपका आभार। सत्य है, ईमानदारी का नाटक करना और ईमानदार होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस बात का स्मरण हमेशा बना रहना चाहिए। तभी हम लोभ की प्रवृत्ति से बचे रह पाएंगे। हरि ओम।